गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर पढ़ रहे हैं हम और कंप्यूटर में आज हमारा पहला चैप्टर है कंप्यूटर जनरेशंस, यानी कंप्यूटर्स की पीढ़ियों के बारे में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अ कंप्यूटर इज़ अ टूल एंड अ पार्टनर इन एवरी स्पेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटी। मानव जीवन के और अनेक हर क्रियाकलापों के कंप्यूटर भागीदार हैं, यानी मानव जीवन में कहीं ना कहीं कंप्यूटर का एक ग्रेट रोल है। कंप्यूटर्स आर ब्रिंगिंग मैनी चेंजेस इन इंडस्ट्रीज़। कंप्यूटर बहुत सारे चेंजेस लेकर आया है, परिवर्तन लेकर आया है इंडस्ट्री यानी उद्योग में, गवर्नमेंट यानी सरकार में, शिक्षा एजुकेशन में, मेडिसिन चिकित्सा में, साइंटिफिक रिसर्च वैज्ञानिक अनुसंधानों में, लॉ यानी कानूनों में, सोशल सर्विस यानी सामाजिक सेवा में, एंड इवन इन आर्ट्स कला में, संगीत में और पेंटिंग्स में। द ओल्ड एज नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। पुराने युगों में ये कहा जाता था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यानी जब इंसानों को आवश्यकता होती है तभी वो आविष्कार करते हैं। होल्ड्स ट्रू फॉर कंप्यूटर ऑल्सो, ऐसा कंप्यूटर के लिए भी कहा जाता है। ऑल्सो बिकॉज कंप्यूटर्स आर इन्वेंटेड एज अ रिजल्ट ऑफ मेन्स सर्च फॉर फास्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल कैलकुलेटिंग डिवाइस। और कंप्यूटर का यूज़ उचित गणना करना, उपकरण के लिए प्रयोग में करना, इन सभी के लिए किया जाता है, इसलिए कंप्यूटर को मैन द्वारा इन्वेंट किया गया है। द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स इज़ डिफाइंड, जो इवोल्यूशन है कंप्यूटर का वो डिफाइन होता है इन टर्म्स ऑफ वेरियस एरास। बहुत सारे पारिभाषिक संदर्भ में इसका, विभिन्न युगों के संदर्भ में इसको परिभाषित किया गया है। लेट अस टेक अ लुक ऑफ देम, चलिए आज हम उनकी बात करते हैं। एराज ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट एराज के बारे में पढ़ेंगे हम कंप्यूटर के। फर्स्ट है मैनुअल एरा। द अर्लीस्ट डिवाइस दैट क्वालिफाइज एज अ डिजिटल कंप्यूटर इज़ अ अबेकस, यानी एक बहुत ही पुराना उपकरण डिजिटल कंप्यूटर के रूप में प्राप्त होने वाला सबसे पुराना उपकरण अबेकस है। अबेकस क्या होता है, पढ़ते हैं। दिस डिवाइस अलाउज द यूज़र टू रिप्रेजेंट नंबर्स बाय द पोजीशन ऑफ बिट्स ऑफ ऑन अ रैक, यानी अबेकस एक ऐसा उपकरण है जो रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को उनकी पोजीशन पर, बिट्स ऑन अ रैक, एक लकड़ी के रैक के ऊपर। सिंपल एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस कैन बी कैरिड आउट रैपिडली, बहुत ही सिंपल तरीके एडिशंस यानी जोड़ और घटाव उस पर हो सकती हैं बहुत ही रैपिडली यानी फास्ट और एफिशिएंटली यानी बिल्कुल स्मूथली बाय पोजिशनिंग द बिट्स ऑन द रैक अप्रोप्रिएटली। उनको पोजीशन करना पड़ता है, उन जो बिट्स दी गई हैं उनको जमाना पड़ता है ताकि हम उनसे प्लस और सब्सट्रैक्शन कर सकें। Another manual calculating device to speed up the multiplication process was John Napier's bones developed by Scottish man named John Napier. Another, ये जो अपना पहले वाला अबेकस जो उपकरण था ये तो अपना था, it is for only subtraction and addition, but then a person named Scottish man named John Napier invented another calculating device to speed up the multiplication process. A complete set of Napier's bones consists of rods, one of each of the digits 0 to 9 called bones. It means it contains the rods, मतलब उसमें rods होती थी जिसमें 0 to 9 से लेकर bones रखी जाती थी, with number carried on them, उनके ऊपर नंबर भी लिखे हुए थे। B. Now we will move forward to the mechanical era. The first mechanical calculator was developed by William Shepard. यानी जो मैकेनिकल जो कंप्यूटर था हमारा पहला वो डेवलप किया गया था विल्हेम स्केचिट के द्वारा, अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन, यानी वो एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन के। इन 1642 द यंग फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन ब्लेसे पास्कल डेवलप्ड अनदर मैकेनिकल एडिंग मशीन कॉल्ड पैस्कलाइन। 1642 में एक यंग फ्रेंच फिलोसोफर थे और मैथमेटिशियन भी वही थे ब्लेस पास्कल, जिन्होंने एक मशीन एडिंग डिवाइस का वो किया था, इन्वेंट किया था, जिसका नाम था पैस्कलाइन, विच कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स, जो नंबर्स को जोड़ भी सकती थी और सब्ट्रैक्ट भी कर सकती थी। नाउ नेक्स्ट है लेबनिज कैलकुलेटर। मैथमेटिशियन गॉटफ्रेड लेबनिज बिल्ट अ कैलकुलेटर इन 1650
दैट कुड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द नंबर्स। यानी इन सब के इन्वेंशन के बाद एक नया बंदा आया, गॉटफ्रीड लेबनिज़, जिसने कैलकुलेटर इन्वेंट किया 1650 में, जो कि ऐड कर सकता था, सब्ट्रैक्ट कर सकता था, मल्टीप्लाई और एज वेल एज डिवाइड भी वो कर सकता था। देन उसके बाद जैक्वार्ड्स लूम इन 1801, जोसेफ मेरिन जैक्वार्ड इन्वेंटेड अ पावर्ड लूम। 1801 में जोसेफ मेरिन जैक्वार्ड नाम के एक बंदे ने इन्वेंट करी पावर्ड लूम एंड यूज्ड punched wooden cards to automatically view incredibly detailed pattern including pictures and text. Invented a powered loom, उसने एक पावर्ड लूम इन्वेंट किया that used punched wooden cards, जिसमें क्या है, एक punched wooden cards यूज़ की जाती थी to automatically view incredibly detailed pattern including pictures and text, ताकि वो पिक्चर्स और टेक्स्ट को का जो पैटर्न है उसको इनक्रेडिबली डिटेल में बता सके। दिस कैन बी टेकन एज द फर्स्ट रीड ओनली मेमोरी, और इसको नाम दिया गया रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरह हमारी जैक्वार्ड लूम ने रीड ओनली मेमोरी को इन्वेंट किया था। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड द बेबेज इंजन। इट्स वेरी फेमस एंड ज़्यादातर इसी का ही नाम लिया जाता है, चार्ल्स बेबेज। ये नाम आप सब आगे जाकर सुनेंगे। इसी ने ही ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही फर्स्ट कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था। यानी कंप्यूटर का इन्वेंशन तो पहले भी हो चुका था, बट इन्होंने उसको साइंटिफिकली और टेक्निकली बहुत अच्छे से इन्वेंट किया था। अ मैथमेटिशियन प्रोफेसर, ये एक मैथमेटिशियन प्रोफेसर थे, डिज़ाइन एन ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन इन 1822। इन्होंने एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन का इन्वेंशन किया था 1822 में। ही कॉल्ड इट अ डिफरेंस इंजन, और उन्होंने उसका नाम दिया था डिफरेंस इंजन। नाउ नेक्स्ट अपने पास है एनालिटिकल इंजन 1832। एनालिटिकल इंजन आया था 1832 में। बेबेज अबेंडन्ड वर्क ऑन हिज डिफरेंशियल इंजन इन फेवर ऑफ अनदर प्रोजेक्ट, और बेबेज अबेंडन्ड ने इस पर वर्क किया था और उसको डिफरेंशियल इंजन इन फेवर ऑफ अनदर प्रोजेक्ट, और उसको एक नाम दिया गया था डिफरेंशियल इंजन। यानी वो उसको थोड़ा अलग सा इंजन मानते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर वर्क किया था। ही कंसिडर्ड टू बी फार सुपीरियर, वो बहुत ही सुपीरियर इंसान थे, बहुत ही स्पेशल थे। अ मशीन ही कॉल्ड इट एनालिटिकल इंजन, और उस मशीन को जो उनके द्वारा इन्वेंट की गई थी उन्होंने उसको नाम दिया एनालिटिकल इंजन। बेबेज बिलीव्ड हिज एनालिटिकल इंजन वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द डिफरेंशियल इंजन इन बोथ रेस्पेक्ट। और बेबेज बिलीव करते थे कि जो एनालिटिकल इंजन जो उनके द्वारा बनाया गया है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है बाकी डिफरेंशियल इंजन के रेस्पेक्ट में। नाउ सी इलेक्ट्रॉनिक एरा। नेक्स्ट अब अपने पास आता है इलेक्ट्रॉनिक एरा यानी उपकरणीय। इन 1946 में ऑल इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ मार्क फर्स्ट कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। 1946 में ऑल इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ मार्क वन कॉल्ड, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आए थे, ये जितनी भी मशीन्स आई थी, इनको एक नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यानी ENIAC। was developed by J. Presper Eckert and John V. Mauchly at the University of Pennsylvania, जो कि USA में है। It was the first large scale fully electronic computer। ये सबसे बड़ा और लार्ज स्केल पर फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक था और फुली ऑटोमेटिक था। इंस्टॉल्ड एट मैरीलैंड टू कैटर द मिलिट्री नीड, और इसको इंस्टॉल किया गया था मैरीलैंड में सेनाओं की आवश्यकता के लिए। द बेसिक बिहाइंड द स्टोर्ड प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड बाय डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन। यानी जो इसका जो कारण था, द स्टोर प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर्स वो डेवलप्ड बाय, इसमें जो स्टोर था प्रोग्राम, इस कंप्यूटर में जो प्रोग्राम स्टोर किया गया था वो इन्वेंट किया गया था यानी डेवलप किया गया था डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। एंड इन 1952 बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम, 1952 में इस स्टोर प्रोग्राम के कंसेप्ट के द्वारा जॉन वॉन न्यूमैन ने डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर यानी EDVAC, और इसी प्रोग्राम के द्वारा जो वॉन न्यूमैन ने डिज़ाइन किया था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर उन्होंने इन्वेंट किया था। It was John von Neumann who introduced the idea of storing both instruction and data in the binary form, और
कंप्यूटर में जितना भी डाटा होता था उनको उन्होंने उस बाइनरी फॉर्म में, यानी एक बाइनरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, उसमें उन्होंने उसको फॉर्म किया था। इन 1949 एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूएसए की यूनिवर्सिटी है, अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश साइंटिस्ट, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने हेडेड बाय प्रोफेसर म्यूराइस वाइक्स डेवलप्ड इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक। और 1949 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक ब्रिटिशर्स के साइंटिस्ट का एक गठन बना और हेडेड बाय प्रोफेसर, जिसको हेडेड किया था यानी संभाला था प्रोफेसर, उसके जो हेड थे वो थे प्रोफेसर म्यूक्रन विल्के डेवलप्ड इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फिर उन्होंने लास्ट में, यानी वो जो बोर्ड्स ऑफ साइंटिस्ट था, वो जो बोर्ड बनाया गया था, उनके जो हेड थे प्रोफेसर म्यूराइस विल्क्स, उन्होंने डेवलप किया था इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, EDSAC के नाम से उन्होंने एक कैलकुलेटर इन्वेंट किया था। तो अपन ने ये बात करी स्टूडेंट्स, अपने जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अपन ने आधा चैप्टर अपन ने लगभग कंप्लीट कर लिया है और आधा और चैप्टर अपन अपनी अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप इसको रीड करिए, अंडरस्टैंड करिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपने ग्रुप में अटेंडेंस के वक्त आप लिख भी सकते हैं कि सर हमें ये चैप्टर समझ में नहीं आया, तो अपन इसको दोबारा पढ़ लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।